अच्छा, अब एक काम और करके देखते हैं। कैन वी सी कि भाई अगर मैं एग्जिट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जिट पे क्लिक करने से काम कर रहा है, दोबारा से दिखा देता हूँ। एग्जिट पे क्लिक करते हैं तो ये बंद कर देता है। तो क्या हम लोग जैसे जैसे जितनी कमांड वाले ऑप्शंस लिखे हैं, ओपन लिखा है, कमांड में कुछ डालें, सेव के अंदर कमांड में कुछ डालें, और क्या क्या डाल सकते हैं कमांड के अंदर? कमांड के अंदर क्या डाल सकते हैं? कोई भी फंक्शन बना के, यहाँ जैसे मैंने अभी कोई फंक्शन बनाया डेफ, जैसे पहले किया करता था, क्योंकि ये बटन है तो मैंने बोल दिया ABC, राइट। मैंने फिलहाल पास कर दिया इसको जस्ट XYZ, जस्ट एक्सपीरियंस करने के लिए, काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। या पास के अंदर, पास की जगह लिख देते हैं प्रिंट, प्रिंट ओपन, एंड इसको बोल देते हैं प्रिंट सेव। तो कुछ भी काम कराना है अगर, है ना, किसी पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करके, तो वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, ABC एंड देन XYZ। कोई प्रॉब्लम किसी को, है ना? अगर मुझे देखो यहाँ यहाँ विंडो पे देखना, मैं अगर ओपन पे क्लिक करता हूँ तो हर बार ये बटन प्रेस होने पे वो वाला फंक्शन कॉल होता है, और जो भी उस फंक्शन की डेफिनेशन है वो पर्टिकुलरली होने वाली है। कोई प्रॉब्लम है किसी को? एग्जिट, एग्जिट हो गया, राइट। ठीक है क्या? यस। तो अगर मैं जैसे यहाँ पे कमांड है अबाउट सॉफ्टवेयर समथिंग समथिंग, मैं चाहता हूँ कि अबाउट में एक और नई विंडो खुल जाए, उस विंडो में कुछ टेक्स्ट लिखा है, कर सकते हैं? कमांड ABT है ना, ABT एक फंक्शन बना दिया हमने, डेफ ABT विद इन ब्रैकेट, राइट। अब इसमें एक नया एक और विंडो ओपन करना चाहते हैं, क्या करें? देखो इसको बोलते हैं रूट, जो भी टीके के अंदर आता है, टीके से जो भी आने वाली विंडो होती है, जो भी ओपन होने वाली विंडो होती है, वो होती है रूट, है ना। अगर आपको रूट और चाहिए तो इसको एक और बार लिख लो, आपने टीके एक और बना लिया, इसको बोल दिया top 1। इसको रन करके देखें एक बार, देखना एक बार, है ना, क्या होगा। देखो 2 विंडो खुल के आई हैं, है ना। एक टेस्टिंग नाम से, क्योंकि मैंने टेस्टिंग तो नाम डिसाइड किया था पहली वाली विंडो का, टॉप का, दूसरी का डिसाइड नहीं किया। तो एक और मेरे पास ये भी रूट विंडो है, ये भी रूट विंडो है, इसको अलग से बंद कर सकता हूँ, इसको अलग से बंद कर सकता हूँ। आ रहा है समझ में? अब मैं इसको top 1 को हटा, अच्छा और यूज़ करना चाहते हो top 2, top 3, जितनी विंडो डिसाइड करना चाहते हैं अपन, उतनी रूट विंडो बना सकते हैं, कि इस विंडो पे कुछ और काम हो रहा हो, इस विंडो पे कुछ और काम हो रहा हो, इस विंडो पे कुछ और काम हो रहा हो। सपोज़ करो मैं कैमरा स्टार्ट करता हूँ और कैमरे में यहाँ मेन विंडो आए, यहाँ मेरे पास केवल फेस की इमेज आए, यहाँ केवल फेस की ब्लर इमेज आए, यहाँ सपोज़ करो फेस डिटेक्ट करने के बाद उसकी बाउंड्री ड्रॉ हो जाए। ऐसा कुछ भी नया नया कुछ आप डिस्कस करना चाहते हैं तो एक विंडो को क्लिक करें, क्लोज करें, तो दूसरी विंडो में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं आप, तो ये हमारी होती है रूट विंडोज़, अंडरस्टूड। अब मैं बात कर रहा हूँ रूट विंडो के बाद, रूट विंडो में होने वाली ऑपरेशन के बाद कनेक्टेड दूसरी विंडो पे, उसको बोलते हैं हम लोग टॉप लेवल, है ना। किंटर के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, टॉप लेवल, टॉप लेवल। और ये टॉप लेवल ऑलरेडी डिफाइंड है इस किंटर के अंदर, जब आपने एस्ट्रिक लिखा तो वो ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है, राइट। सो टॉप लेवल, और इसको भी आपने बना दिया, टॉप लेवल को बनाया आपने कनेक्ट करके टॉप से, राइट। टॉप क्या था? रूट, राइट। एंड देन यू मेड इट फॉर मे बी कनेक्टेड विंडो, CW, सर, हाँ बोलो। वो जो आपने पहले पास लिखा था, इससे क्या हो रहा था?
उससे ये हो रहा था कि ये जो फंक्शन है वो बना हुआ था, अगर सपोज करो मैं यहाँ कुछ लिखता नहीं हूँ तो अब क्या हुआ कि फंक्शन की डेफिनेशन है ही नहीं कहीं पे, और बिना कोई फंक्शन ऐसा जो प्रोग्राम में अवेलेबल हो, एग्जिस्ट करता हो, लेकिन उसकी डेफिनेशन ना हो, तब सिंटेक्स एरर आती है। देखना अभी ये बोल रहा है कि भैया इस फंक्शन के अंदर कुछ दिक्कत है, इसमें कुछ है ही नहीं, इस इंडेंटेशन में। आ रहा है समझ में? अगर आप फॉर लूप भी लिखते हो यहाँ, जैसे फॉर लूप लिखते हो ना, और फॉर में कॉलन लगाते हो, जिस भी चीज़ में कॉलन लग गया इसका मतलब है कि वो खाली नहीं रह सकता, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। तो अगर आपके पास कुछ डिफाइन करने के लिए नहीं है तो आप पास लिख दो, इसका मतलब है फ़िलहाल केवल प्रोग्राम तो चल गया कुछ देर के लिए, ठीक है? आपको बाद में कुछ समझ में आएगा उसके अंदर कुछ लिखने के लिए, तो यू कैन डू इट। अंडरस्टूड ना? यस सर। और फिर जो आपने एक और नया विंडो खोल दिया था कुछ क्लिक करने से, वो कैसे हुआ था? क्या बोला? सर शायद आपने अबाउट पे क्लिक करने से नया विंडो खोला था ना, वो कैसे हुआ था? अबाउट पे क्लिक करने से अभी हम कर रहे हैं, वो अभी किया नहीं। अच्छा ओके। हाँ, मैंने क्या क्या कहा कि अबाउट पे क्लिक करने के बाद एक एक एबीटी नाम का फंक्शन कॉल किया, ठीक है? और एबीटी नाम का फंक्शन ये रहा, तो हमने क्या किया वहाँ एक और नया विंडो बना लिया, टॉप लेवल, ठीक है? टॉप लेवल का रूट क्या है? अभी भी टॉप है, या इसको वापस से चेंज कर दें क्या? रूट लिख देते हैं, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मुझे सब जगह, बट ये कन्फ्यूजन दूर कर देगा आपका ना। और कहाँ कहाँ पे था टॉप? यहाँ पे रूट की जगह टॉप आ जाएगा, रूट आ जाएगा टॉप की जगह। और कहाँ कहाँ पे? यहाँ भी है। टॉप की जगह आ जाएगा रूट। राइट, ये पहली रूट है, अगर आप मल्टीपल रूट बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक? इसको बोल दिया हमने सी डब्ल्यू की जगह टॉप विंडो, विच विल कम आफ्टर योर रूट विंडो, राइट? एंड विच इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद रूट विंडो। मतलब रूट में कुछ होता है, रूट को बंद कर दोगे तो टॉप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, क्योंकि टॉप भी रूट से कनेक्टेड है। सेव करता हूँ और फिर उसके बाद अपने को क्या करना था, इसको ओपन करना था, राइट? तो टॉप डॉट ज्योमेट्री, एक और नई विंडो खोलते हैं, उसकी ज्योमेट्री डिसाइड कर लेते हैं। सपोज करो 500 क्रॉस 500 एंड टॉप डॉट, या इसका कोई कलर डिसाइड कर लेते हैं, BG ब्लैक, राइट? इसका नाम डिसाइड कर लेते हैं टॉप डॉट टाइटल, देन ब्रैकेट कनेक्टेड विंडो। टाइटल का स्पेलिंग गलत। हाँ, थैंक यू। अभी क्या दिक्कत है? टॉप कहीं पहले से रह गया है ना, टॉप डॉट डिस्ट्रॉय, वेरी गुड। टॉप की जगह आ जाएगा रूट डॉट डिस्ट्रॉय। अब देखो, ये मेन विंडो है, टेस्टिंग विंडो, दिस इज योर रूट, राइट? जिसको आप एक्सपेंड नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों ने यहाँ कंडीशन डाली हुई है कि रूट रिसाइजेबल इज फॉल्स फॉल्स। कूल। इसके बाद फाइल, ओपन, सेव, एग्जिट, हेल्प, अबाउट। तो जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ, एक मेरे पास एक और नई विंडो खुल के आ जाती है, कनेक्टेड विंडो, और जिसका जो भी साइज़ डिसाइड किया हो आपने वो आप कर सकते हो। मान लो आप यहाँ पे एक बटन बनाना चाहते हो, बटन, और उस बटन को क्लिक करके आप इस विंडो को, कनेक्टेड विंडो को डिलीट करना चाहते हो। अगर देखो, अगर मैं इस कनेक्टेड विंडो को क्रॉस करता हूँ तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज ये रूट विंडो थी, है ना? अगर मैं वापस से इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, अबाउट पे क्लिक करता हूँ, है ना? अब मैं रूट विंडो को क्लोज करता हूँ, जबकि इसको कुछ नहीं किया मैंने ना। रूट विंडो को क्लोज करता हूँ, सो दैट ब्लैक विंडो हैज़ ऑलरेडी बीन फिनिश्ड, क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड थी, और जिसकी दूसरे वाली विंडो की पावर भी पहले वाले के हाथ में थी, क्योंकि उसकी मेन्यू से चल रहा था वो। आ रहा है समझ में? अगर ये भी रूट होता तो तब कोई दिक्कत नहीं होती,
2 4 5 रूट वाली विंडोज़ पैरेलल रन कर सकती हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा और विंडो बनानी है आपको, तो आपको एक से ज़्यादा और विंडो बनानी है तो क्या करो, कॉपी पेस्ट। पहली विंडो आपने ये बनाई, टॉप लेवल एक और बना दी, टॉप 1 टॉप 1 टॉप 1 टॉप 1, इसको ब्लैक की जगह बोल दिया रेड। कनेक्टेड विंडो, न्यू कनेक्टेड विंडो, या ऐसे बोल देते हैं। ठीक, रन किया, इसके हेल्प में गए, अबाउट में गए, 2 विंडो निकल के आई। अब देखना, मैं इस वाली किसी भी विंडो को बंद करना चाहूँ कर सकता हूँ, इसको बंद करना चाहूँ इसको बंद कर सकता हूँ, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, मैं दोबारा से रन करता हूँ, है ना, लेट अस सी कि अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो इन दोनों विंडो के साथ में क्या होने वाला है ना, मेन विंडो बंद कर रहे हैं रूट वाली, सो योर मेन प्रोग्राम हैज़ बीन स्टॉप्ड। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत? आवाज़ आ रही सबको? यस सर। समझ में आ रहा है क्या? अभी तो केवल फ्रेमिंग सीख रहे हैं हम लोग, है ना, फ्रेमिंग, फ्रेम कैसे करते हैं। बढ़े आगे? यस सर। ठीक है, तो अच्छा हाँ, अब इसमें किसी एक विंडो पे इसको हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो ये हमारा नया विंडो खुला था उसमें एक बटन आ जाए, तो बटन विदिन ब्रैकेट, अब इसके अंदर रूट क्या होगा, इसका रूट होगा टॉप, क्योंकि हम किस पे चाहते हैं बटन। अगर मैंने यहाँ लिखा रूट, इसका मतलब ये पहली वाली विंडो पे आ जाएगा, एंड बिकॉज वी वांट दिस ऑन टॉप, राइट, सो लेट मी हैव टॉप हियर, कॉमा, टेक्स्ट उस बटन का एग्जिट, उसके बाद एग्जिट टॉप विंडो, ऐसे लिख लेते हैं, उससे कि याद रहेगा। ठीक, कॉमा, कमांड इज इक्वल टू टॉप डॉट डिस्ट्रॉय, राइट, रन करते हैं, डॉट प्लेस या डॉट पैक, बेटर है, पैक फटाफट हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेव किया और रन किया। अबाउट आ रहा है समझ में? अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ सो इट विल क्लोज इट्स करंट विंडो ओनली। हाँ बोलो बोलो बोलो। माफी, हम बाद में पढ़ लेंगे। सब बोलो श्वेता। सर नहीं, यहाँ कंडीशन, सर मैं कल क्लास कर लूंगी, अभी नहीं कर सकती हूँ। क्या हो गया? सर पहाड़ में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है, पता नहीं किसी के सर से बहुत ब्लड जा रहा है। जाओ तुम भागो। बाकी जिंदा है? यस सर। अरे यार Yes, sir. घर में रहते रहते झगड़ा हो रहा है यार, गलत बात। आगे भी ऐसी कुछ होने वाला है। आगे मतलब? जितना और लॉकडाउन बढ़ेगा घर से और खून बहेंगे। सही में। अभी तो नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि घर की महिलाएं अभी चुप हैं। सिमरन ये कमेंट नहीं था वैसे। हाँ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी जो मैंने किया ये समझ में आया? अगर आपको नए टॉप लेवल विंडो पे कुछ भी बनाना है, अच्छा अगर मैं ये अबाउट में नहीं रखता, सपोज अबाउट में केवल पास रख देता हूँ ना, पास, और इस पूरे सेक्शन को बाहर निकाल देता हूँ, इससे क्या होगा, अब ये सेक्शन आ गया है मेन विंडो में, मेन प्रोग्राम में। इसका मतलब है इसका कोई किसी फंक्शन से एसोसिएशन नहीं है। अब मैं रन करूँगा तो 2 विंडो एक साथ खुलेंगी। आ रहा है समझ में? दोनों का कनेक्शन कोई है ही नहीं। कनेक्शन बनाना था तो फंक्शन के अंदर देना था आपको। अब आप इसको बंद करना चाहो सेपरेट कर सकते हो। आ रहा है समझ में? अच्छा मैं अब वापस से इसको रन करता हूँ। अब दोनों का कनेक्शन नहीं है, इसको मैं अगर बंद करता हूँ मेन रूट वाली विंडो को, तो अभी पिछला वाला क्यों बंद हो रहा है? क्योंकि रूट का काम ही ये है, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ भी रूट लिखा हुआ है, ये इस तरह से कनेक्टेड है, ना कि फंक्शन से कनेक्टेड है। आ रहा है समझ में?
इट्स लाइक घर में फादर से सन, सन से आगे की जनरेशन स्टार्ट होने वाली है। तो ऐसा कुछ अगर आप इंटरकनेक्टेड बहुत सारी विंडोज़ को एक के बाद एक के बाद एक कनेक्ट करते हो, तो अगर आपकी रूट विंडो ख़त्म होती है तो बाकी सारी विंडोज़ ख़त्म होती हैं। आ रहा है कुछ समझ में? ठीक है क्या? सर यस सर। हाँ हाँ बोलो। रूट रूट से हुआ कि एक रूट विंडो और टॉप अगर देंगे तो दूसरा विंडो खुलेगा। बिल्कुल, अभी तुम जिंदा हो। अच्छा हाँ सर घर के बाहर, घर में नहीं। हाँ ठीक है, घर में होना भी नहीं चाहिए, आई डोंट विश दैट। तो देखो, इस टॉप लेवल का मतलब था कि एक और नई विंडो खुली, लेकिन वो खुली बिकॉज ऑफ रूट। अगर रूट नहीं होता तो टॉप लेवल का कोई फ़ायदा ही नहीं है। टॉप लेवल विदाउट रूट एग्जीक्यूट ही नहीं करता है। आ रहा है समझ में? ये सबऑर्डिनेट विंडो है, ये सब विंडो है, ये सबलेट है मेन प्रोग्राम का। जब आपको लगता है कि आपकी मेन विंडो छोटी पड़ रही है, आपको लगता है कि ये जो विंडो है इसमें सब कुछ नहीं आ रहा है, ये तो बहुत छोटी सी पड़ रही है, मान लो इसको और थोड़ा सा बड़ा भी करूँ तब भी सारा एरिया भर चुका है, इसमें कुछ इमेजेस आ चुकी हैं, इसमें बटन्स हैं, इसमें काफ़ी सारी ऑपरेशंस हो रही हैं, आपको लगता है एक विंडो में काम होने वाला नहीं है, राइट? सो यू वांट टू गो इन नेक्स्ट विंडो, एंड फॉर दैट पर्पस यू नीड टॉप लेवल, अंडरस्टूड? बट ये टॉप लेवल तभी कनेक्ट होगा, ये सबलेट विंडो है, जब बेसिकली रूट चल रहा होगा। अगर रूट बंद कर दिया तो मेन प्रोग्राम बंद हो गया। आया समझ में? कूल, बढ़े आगे। हाँ, यस सर। अगर रूट किसी और वेरिएबल से भी टीके को डिफाइन करते तो कुछ ऐसा ही होता। करेक्ट मेन रिमूव दिस रूट टू व्हाट? आर, दैट्स इट। जहाँ जहाँ रूट लिखा हो वहाँ आर लिख दो। ओके सर। मान लो और फिर मान लो एक और काम करते हैं, रूट की जगह पे मैं एक और काम करता हूँ, मैं एक और बना देता हूँ R1, है ना, फिर उसके बाद R2, R3, R4, और 4 रूट हो गए अब मेरे पास ना, 5 हो गए इवन। एक हो गया रूट। जितने टीके बनेंगे, जितने भी टीके की मेन लाइब्रेरी के जितने फंक्शंस आर के अंदर आएंगे, जितने वेरिएबल के अंदर आएंगे, उतने वेरिएबल, है ना, चाहे वो आर हो, रूट हो, टॉप हो, वॉट एवर, विल बी द इंडिपेंडेंट विंडोज ऑलवेज। इट मीन्स जब तक कि सारी विंडोज़ ये टीके वाली बंद नहीं हो जाती तब तक आपका प्रोग्राम बंद नहीं होगा। आ रहा है समझ में? ठीक है क्या? यस मैं रन करता हूँ सेव करके। अब देखो इतनी सारी विंडो खुल गई। अब मान लो मैं इस टेस्टिंग वाली को बंद कर देता हूँ, क्योंकि टेस्टिंग से कनेक्टेड विंडो भी कनेक्टेड है। अगर मैं केवल एग्जिट पे क्लिक करता हूँ तो केवल कनेक्ट विंडो बंद होगी, राइट? सो मैं अगर ये बंद करता हूँ तो कनेक्टेड विंडो बंद हो गई, बाकी सारी विंडो खुली हुई हैं। यानी कि इस पर भी अगर आपको कोई प्रोग्राम It's होता 6 o'clock. तो ये चलता। अभी ये बंद नहीं होता, इसको बंद कर सकते हो सेपरेट, इसको भी बंद कर सकते हो, इसको भी बंद कर सकते हो, और अभी भी देखो प्रोग्राम चल रहा है ना, अभी बंद नहीं हुआ है। यहाँ पे ये स्टॉप नहीं हुआ है प्रोग्राम। मैं जैसे इसको बंद करूँगा तब जाके स्टॉप होगा। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है किसी को अभी तक? नो अभी तक ठीक? सर एक और सर, बोलो बोलो। टॉप लेवल जो लिखे, टॉप इक्वल्स टू टॉप लेवल, तो टॉप लेवल जो है वो एक कमांड है टाइप। टॉप या लेवल, हाँ function, हाँ हाँ, ऐसा टॉप लेवल एक कमांड है, और हर कमांड एक फंक्शन होता है, ये समझ लो आप। हर कमांड, ये भी कमांड है, टाइटल भी कमांड है, राइट? दिस कैस्केड भी कमांड है, ऐड कमांड भी कमांड है, सारी कमांड्स हैं। ये भी एक कमांड है, बट ये एट्रीब्यूट हो गए। जो भी ब्रैकेट के अंदर आ गए वो एट्रीब्यूट हो गए। ये एट्रीब्यूट की जगह आप इनको आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हो। याद है हम लोग आर्ग्यूमेंट भी बोला करते थे, जितने भी फंक्शन के अंदर के जो वेरिएबल हम डिफाइन किया करते थे उनको हम आर्ग्यूमेंट भी बोलते थे। बट ये सही है। जितने फंक्शन जिनके अंदर के आर्ग्यूमेंट फिक्स होते हैं कि आपको कुछ ना कुछ लिखना ही है, जैसे यहाँ फिक्स है, लेबल इज इक्वल टू समथिंग लिखना है, सो ऐसे आर्ग्यूमेंट को हम लोग एट्रीब्यूट भी बोल देते हैं। सो एट्रीब्यूट ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड। कूल। मैंने आपको बताया था मेथड और फंक्शन बिल्कुल सेम चीज़ होती है। ठीक, यस सर, आगे बढ़ें। यस सर। इसको हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये केवल एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। एक और छोटी सी चीज़ करके देखते हैं। अगर मैं ओपन पे क्लिक करूं
तो कुछ ओपन कर दे, ब्राउज कर दे मेरे लिए, है ना। सो फ्रॉम किंटर इंपोर्ट फाइल डायलॉग, जैसे मैसेज बॉक्स था वैसे ही एक फाइल डायलॉग करके अलग से एक और मॉड्यूल है या एक और लाइब्रेरी है जिसके अंदर आप फाइल से रिलेटेड बहुत सारी ऑपरेशंस कर सकते हैं। मैं क्या चाहता हूँ, एक बटन बने, है ना, एक बटन बने और उस बटन पे क्लिक करके जो हमारा ओपन वाला, जैसे यहाँ मैं रन करता हूँ इस विंडो को, है ना, ये टेस्टिंग वाली विंडोज़ को बंद कर देते हैं। इस विंडो में फाइल पे जाके जब मैं ओपन क्लिक करूँ तो ब्राउज हो जाए। आ रहा है समझ में? अभी तो ब्राउज होता नहीं है, अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ हो नहीं रहा है, तो मैं ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ। ABC को हटाया मैंने, आपने देखा होगा यहाँ पे हम लोगों ने फाइल के अंदर ABC फंक्शन कॉल किया हुआ है। अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं, फाइल डायलॉग डॉट आस्क डायरेक्टरी, दिस इज द फंक्शन। अगर आप इस फंक्शन को कॉल करते हो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर के, तो इसका मतलब होगा कि इट विल जस्ट ओपन योर फोल्डर। आप जो जिस फोल्डर में जाना चाहो उस फोल्डर में जा सकते हो और उसका पाथ फाइल P है ना, FP के अंदर आ जाएगा। और आप अगर प्रिंट करना चाहते हो फाइल पाथ को तो प्रिंट कर सकते हो FP, ठीक है। केवल ये ओपन करके देगा और कुछ भी नहीं करेगा, ठीक। मैं रन करता हूँ इसको, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। टेस्टिंग के अंदर गए, फाइल के अंदर गए, सब लोग देख रहे हैं, आवाज़ आ रही है? किशन, यस सर, आवाज आ रही है। सिमरन, यस सर। मैं अगर ओपन पे क्लिक करता हूँ तो ये ब्राउज़ करके देगा मुझे कुछ। देखो ये ब्राउज़ करके आ गया। अगर मैं इसमें अच्छा ऑपरेशन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ भी, मैं इसमें सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जा नहीं पा रहा हूँ कहीं भी। आप नया फोल्डर बनाना चाहो तो बन सकता है, पीछे जाना चाहो डेस्कटॉप पे जा सकते हो, अब ब्राउज़ करना चाहो कर सकते हो, राइट। मैं सपोज़ करो किसी प्रोडक्ट में जाता हूँ, है ना, कंपनी के प्रोडक्ट रखे होंगे यार, ये पीछे चल देते हैं। कोई फोल्डर के अंदर फोल्डर की बात करते हैं। डेस्कटॉप नाम में कोई फोल्डर था यहाँ पे क्या, हाँ ये रन, डेस्कटॉप के अंदर चलते हैं। फिर उसके बाद टेकीनेस्ट, अब जितने अंदर जाना चाहो कहीं भी जा सकते हो, राइट। आप जो भी, हाँ बोलो। मेरे में एरर दिखा रहा है। लिखने में गलती तो नहीं की, मैं यहाँ तक पहुँचा और चूज़ किया, देखना एक बार, है ना। चूज़ करते ही यहाँ का पूरा पाथ मेरे पास आ गया है। अब मुझे बताओ दिक्कत क्या आई है। इस पास को हटाते हैं, इसको भी अंदर कर देते हैं। क्या दिक्कत आई है, क्या प्रॉब्लम आई है? एक मिनट। हाँ सर, हो गया। हो कुछ गया ना? गलती किया था मैंने। हाँ ठीक है। जैसा हम लोग कर रहे हैं, मैं एक एक लाइन को आपको समझाता हूँ, है ना। कोई या ऐसा भी कर सकता था, मैं ये सारे प्रोग्राम पहले ही बना के रख लेता और हर ट्रेनिंग में, मतलब इट्स लाइक मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स, हर बार हर ट्रेनिंग में मैं ऐसे ही जीरो से स्टार्ट करता हूँ। नहीं तो चाहूँ तो मेरे पास सारे प्रोग्राम्स भरे पड़े हैं, पता नहीं जितना ये फोल्डर पूरा जो डेस्कटॉप भरा पड़ा है वो सब में यही कुछ है, किसी के अंदर कुछ, किसी के अंदर कुछ, पता नहीं कितने बच्चों के कितने प्रोजेक्ट पड़े होंगे मेरे पास, है ना। सारा कुछ यही पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या 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 क्या, NIT IIT कहाँ कहाँ के पता नहीं कितने बच्चों का क्या पड़ा है। और मुझे कोई देखना भी नहीं, मुझे बस असाइनमेंट देखना होता है, चेक किया बच्चों का, अगर वो प्रोजेक्ट काम कर रहा है ठीक है, वो मेरे पास पड़ा है रेफरेंस के लिए कि बच्चों को चाहिए होगा, बाद में किसी और को चाहिए कि हाँ ये सर प्रोजेक्ट पड़ा है आपके पास, तो मैं दे देता हूँ। तो हम लोग जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, मेरा बस पर्पज़ ये है, नहीं तो मैं आपको ये सेम प्रोग्राम ओपन करूँ और लाइन बाय लाइन समझाना स्टार्ट कर दूँ, देखो बच्चों इसका मतलब ये होता है, ये होता है। मुझे बिल्कुल नहीं आता ये काम। मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में कि आपको हर छोटी चीज़ का मतलब थोड़ा सा समझ में आए कि हम क्यों कर रहे हैं। जो लोग प्रोग्रामर हैं, जो कंपनी में बैठ के बहुत सारी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते होंगे, तो वो कैसे करते होंगे, उनके दिमाग में क्या चलता होगा, उनका जो माइंडसेट होगा वो किस तरह का होगा, वो क्या सोचते होंगे, किस तरह से अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट करते होंगे। आ रहा है समझ में? अभी
अभी तक जो हम लोगों ने किया, अब मैं इसको वापस से थोड़ा अपनी शीट को देख लेता हूँ। इसमें मेन्यू हमारा डन हुआ। अब मुझे बताओ पूरे जीयूआई में एंटर है ना, पूरी जीयूआई में कोई प्रॉब्लम है क्या? बटन हम बना सकते हैं। अच्छा, ये सारे ऑप्शंस हर जगह काम करते हैं, ध्यान रखना, कहीं भी डाल सकते हो उसको। किसी किसी में बैकग्राउंड नहीं काम करेगा, वो बिल्कुल अंडरस्टूड सी बात है कि किसी जगह अगर कोई बैकग्राउंड ज़रूरत ही नहीं है तो उसकी BD और BG की कमांड अप्लाई भी नहीं होगी, है ना। ये कॉमन सेंस वाली चीज़ हैं। जैसे स्क्रॉल बटन है, स्क्रॉल की जगह काम ही नहीं करना है कुछ, ठीक है ना। मुझे एक एक करके बताओ, बटन समझ में आता है? यस सर। कहाँ गए सब लोग? हाँ, तो बटन समझ में आता है। बटन के ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं, बटन से कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यस। अपनी विंडो को क्लोज कर सकते हैं, कोई ऑपरेशन करा सकते हैं, क्योंकि जो भी हम बटन का एक फंक्शन बनाएंगे कमांड के अंदर, हम लोग वो वाला फंक्शन जो भी पर्पस के लिए डिफाइन करना चाहें कर सकते हैं, राइट। देन स्केल वॉज लाइक अगर आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन करना है, आपको जूम इन जूम आउट करना है, किसी मैप को, किसी इमेज को कोई किसी एक एरिया को क्रॉप करना है, सो यू कैन डिसाइड योर स्केल, राइट। देन टेक्स्ट लाइक इट वाज अ नोटपैड, आप इसमें अपनी चीज़ों को रख सकते हो, आप अपने टाइप कर सकते हो कोई डेटा, कोई एक पर्टिकुलर एरिया में आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। स्क्रॉल, जब आपको किसी लिस्ट बॉक्स को और स्क्रॉल को दोनों को एक साथ यूज़ करना होता है। फॉर व्हाट पर्पस कि आपके पास लिस्ट बॉक्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे हम लोगों ने कंट्री की बात की थी, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप उन मल्टीपल ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना चाहते हैं। सो इफ़ यू वांट टू जस्ट ड्रैग अप एंड डाउन, यू कैन यूज स्क्रॉल एंड लिस्ट बॉक्स टुगेदर, राइट। चेक बॉक्स वॉज टू चूज़ मल्टीपल ऑप्शंस टुगेदर, अगर एक ही जगह के मल्टीपल ऑप्शंस को, आपको खाने में क्या पसंद है, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स, राइट, potato, tomato, whatever, there are number of options. I'll give you a huge list of 100 options, so you may tick whatever you want. Suppose करो ऑर्डर मेन्यू बनाना चाहते हैं किसी रेस्टोरेंट सिस्टम की, उसमें जितने भी आपने मेन्यू सिस्टम सेलेक्ट किए और हर एक का एक प्राइस ऑटोमेटिकली पीछे किसी शीट पे मेंशन्ड है। रेस्टोरेंट में आपको कोई ऑनलाइन सिस्टम भी नहीं चाहिए, वेब पोर्टल भी नहीं चाहिए, केवल एक सॉफ्टवेयर चाहिए, टैब लेके आए सामने, उसके अंदर उसका प्राइस पड़ा हुआ है। जैसे ही आपने बेसिकली अपने चेक बॉक्स को टिक किया, मुझे मटन करी चाहिए, मुझे मटर पनीर चाहिए, मुझे फुल्का चाहिए, मुझे राइस चाहिए, मुझे दिस एंड दैट, जो भी है, वट एवर यू आर एडिंग अप, सारे ऑप्शंस ऐड करके जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो, जितने टिक मार्क थे उतने टिक मार्क के प्राइस को कैलकुलेट करके एक पर्टिकुलर बिल बन गया और आपको शो हो गया। आ रहा है समझ में? वी कैन डू इट लाइक दैट। सो इट कैन यूज फॉर मल्टीपल ऑप्शंस, मतलब ये इतनी जगह पे यूज में आता है जिसकी कोई हद नहीं है। एंट्री फॉर टेकिंग योर यूजर इनपुट, एंड येस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बटन, स्केल, चेक बॉक्स, एंट्री, लेबल, मेन्यू, मैसेज, रेडियो, फ्रेम, अगर आप इन दोनों को हटा दो कुछ देर के लिए या इन तीनों को हटा दो, इसके अलावा बाकी सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसेज बॉक्स बीच बीच में आपको ये बताने के लिए आई मीन इट इज़ जस्ट फॉर गाइड, इट्स काइंड ऑफ टिप फॉर द यूज़र वेदर ही इज़ गोइंग राइट in the direction or he is performing right or not. Understood? Radio button, you have multiple options but want to choose only one of them. You have 6 options, you want to choose only one of them. You have another set of 5 options, you want to choose one of them. In such areas where you have to have one option out of many options available and you want to choose that, you can use that radio button, right? And frame, if you want to sublet your one main window, रिपीट कर रहा हूँ मैं, अगर आपको मेन विंडो जैसी बहुत सारी और विंडो बनानी है तो टॉप लेवल से आप बना सकते हो, ठीक। जिस टॉप लेवल को बना रहे होंगे, जितनी टॉप लेवल विंडो बनाई होंगी, आप उनको लिंक कर सकते हो रूट लेवल के साथ। आप इंडिविजुअल टॉप लेवल को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो, आप मेन रूट विंडो को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो। बट फ्रेम इज समथिंग
कि आप चाहे वो रूट विंडो के अंदर, चाहे आप टॉप लेवल विंडो के अंदर यानी सबलेटिंग विंडो के अंदर मल्टीपल एरियाज बनाना चाहते हो, उसको और सबलेट करना चाहते हो, उस एरिया को छोटे छोटे और मल्टीपल एरियाज में डिवाइड करना चाहते हो, सो दैट यूजर मस्ट फोकस ऑन वन पर्टिकुलर एरिया टू ऑपरेट फॉर इनपुट्स एंड आउटपुट्स, राइट? फॉर दैट पर्पज फ्रेम वाज देयर। इतना कुछ समझ में आया क्या? ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, ये अब शायद मुझे लगता है कि साइन अप पेज बनने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक GUI का एक लेआउट दूंगा, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि वो एक लेआउट बनाना, उसमें मेन्यू, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं जो तो मैंने सामने बताई हैं, वो बस आप प्लेस करने की कोशिश करना, चलेगा? आपके पास ग्रिड है, ग्रिड के अंदर रॉ और कॉलम चलते हैं, पैक के अंदर साइड चलती है, साइड मतलब लेफ्ट, राइट और बॉटम और टॉप, राइट? प्लेस के अंदर एक्स एंड वाई चलते हैं। आपको जो यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो। तीनों अपनी मुझे मुझे जैसा आपने नोटिस किया होगा कि जब बचपन में 0 to 9 सिखाते हैं, नंबर सिखाते हैं, तो आपके हाथ को पकड़ के लिखना सिखाते हैं, राइट? बट जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हो आपकी प्रैक्टिस चेंज हो जाती है। आप 7 को कुछ भी लिखते हो, आप 4 को कैसे भी लिख सकते हो। आ रहा है समझ में? देयर आर मल्टीपल ऑप्शन, मल्टीपल वेज ऑफ राइटिंग 4, सो एवरीबडी हैज़ देयर ओन वे ऑफ राइटिंग, राइट? एंड एक्सेप्टिंग दैट, बट सामने वाले को समझ में आ जाता है आप कैसे भी लिखो। तो हैंड राइटिंग के हिसाब से आप यहाँ भी देखो कि आप अपने हिसाब से जहाँ जिस पर्पज़ को यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है? एंड इट्स बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी वेदर हाउ मैनी of you want to use these kind of options for creating the app, GUIs. Cool, बढ़ें आगे अब? बढ़ें क्या? Yes, sir. अच्छा, अब इसके बाद चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। हमारा GUI वाला टॉपिक ऑलमोस्ट क्लियर